क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब देश के तमाम बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, घर खरीदना लोगों के बजट से बाहर हो रहा है। ऐसे में एक ऐसा शहर भी है जहां प्रॉपर्टी के रेट कम हो रहे हैं। यकीन नहीं होता? जी हां, आपको बता दें कि ये शहर कोई और नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र से सटा हुआ शहर पुणे है। दोस्तों, हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में घरों की कीमतों में गिरावट की खबर है, जो कि दूसरे शहरों के बिल्कुल विपरीत है, जहां कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, हाउसिंग.com और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की एक रिपोर्ट की माने तो पुणे भारत का एकमात्र प्रमुख शहर है जहां पिछले एक साल में घरों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में इस गिरावट का मुख्य कारण पुणे के आईटी सेक्टर में बढ़ती अनिश्चितता को बताया गया है। दरअसल वैश्विक आर्थिक स्थितियों, खासकर अमेरिका में मंदी के डर से आईटी प्रोफेशनल्स जैसे होम बायर्स बड़े निवेश से बच रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े और प्रीमियम घरों जैसे कि 3 BHK की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पुणे में घरों की कीमतें क्यों घट रही हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि पुणे का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी HPI सालाना 4 पॉइंट्स नीचे आया है। HPI किसी भी शहर में प्रॉपर्टी की कीमतों के उतार चढ़ाव को मापने का एक पैमाना है। जहां बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे अन्य आईटी हब में रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पुणे में कीमतों का घटना वाकई कई सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट में इस गिरावट का सीधा संबंध पुणे के आईटी सेक्टर में बढ़ती अनिश्चितता को बताया गया है। पुणे की अर्थव्यवस्था काफी हद तक आईटी प्रोफेशनल्स पर निर्भर करती है। पिछले कुछ समय से अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते वैश्विक आईटी कंपनियों पर दबाव है, जिसका असर नई भर्तियों और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर भी पड़ा। जब आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं तो वो घर खरीदने जैसा बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचते हैं। इससे पुणे में घरों की बिक्री पर सीधा असर पड़ा है। जब खरीदार कम होते हैं तो जाहिर है कि प्रॉपर्टी के दाम भी नीचे आने लगते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ एक हैरान करने वाला सवाल ये उठता है कि इन पूरे बदलते समीकरणों के बीच प्रीमियम सेगमेंट पर इसका असर क्यों नहीं पड़ा। हालांकि इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। भले ही ओवरऑल मार्केट में गिरावट आई हो, लेकिन पुणे में बड़े और प्रीमियम घरों की मांग पर कोई असर नहीं पड़ा। खासकर 3 BHK जैसे बड़े घरों की बिक्री अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को वास्तव में घर की जरूरत है और जिनका बजट स्थिर है, वो इस मौके का फायदा उठाकर एक अच्छा और बड़ा घर खरीद रहे हैं। ये गिरावट उन लोगों के लिए एक अवसर हो सकती है जो कि लंबे समय से पुणे में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे। दोस्तों, ऐसे लोग अब शायद पहले से बेहतर डील हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी पुणे जैसे खूबसूरत शहर में एक घर खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।